हेलो स्टूडेंट्स, तो बड़े कमाल की सीरीज चल रही है हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की, जो कि ये लास्ट चैप्टर है साउंड। और फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, इन टेक्स्ट के करेंगे। देन उसके बाद अगले लेक्चर में हम कौन से एग्जाम्पल वाले, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज वाले करेंगे और फिर इस सीरीज को खत्म करेंगे न्यूमेरिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, अगर आपने इसकी लेक्चर्स नहीं देखे ना शुरू से तो भाई देख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पता है ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके 9th क्लास के लिए। तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करो और जाओ और पूरी सीरीज देखो ध्यान से अच्छे से, और पॉज करके सॉल्व करना, तभी आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा उस न्यूमेरिकल में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन टेक्स्ट में साउंड चैप्टर में दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं इन टेक्स्ट में। कौन कौन से? पेज नंबर 132, पेज नंबर 132 पे दे रखा है वो भी। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करना है ऑफ अ साउंड वेव वॉच फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि एन दे रखा है। एन कितना है? 220 हर्ट्ज। और स्पीड दे रखा है 440। जो स्पीड है यानी v दे रखा है 440 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों ऐसा यूनिट में है? हाँ, इसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसा यूनिट में है। तो हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या लैम्डा होता है ना? लैम्डा वेवलेंथ होता है। और हमें एक फॉर्मूला याद रखना है पूरे जो चैप्टर है साउंड में। देखो वैसे ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं बनते इस चैप्टर से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट जो भी न्यूमेरिकल आए कम से कम वो तो हम कर पाए। तो बहुत कम है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप फॉर्मूला याद रखो, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा इसमें पूरे में। एक इको का भी फॉर्मूला आएगा, वो मैं बाद में बताऊं। ये समझो, तो एक फॉर्मूला है v बराबर एन लेमडा। ये फॉर्मूला याद रखो, दिमाग में ये छप जाना चाहिए। v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा। v जो है वेलोसिटी यानी स्पीड है, n जो है फ्रीक्वेंसी और लेमडा वेवलेंथ है। तो v बराबर एन लेमडा है, तो यहां से लेमडा क्या आ जाएगा? v अपॉन एन। लेमडा बराबर v अपॉन एन आ गया। v कितना दे रखा है? 440 और n कितना है? 220। तो जीरो जीरो कट गया, ये आया 22, ये दो बार में कट जाएगा, तो ये आ गया 2 मीटर। तो लेमडा कितना आ गया? लेमडा आ गया आपका 2 मीटर। ये वाला सवाल भी एग्जाम में आ सकता है, ये मत सोचना कि नहीं आएगा, बस ये फॉर्मूला याद रखो, v बराबर एन लेमडा। क्वेश्चन नंबर 2। भाई देखो कितना ये मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल, और समझ नहीं आएगा कैसे। तो पहले तो स्टार बनाओ इस पे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है। कैसे? देखो, अब पर्सन इज लिसनिंग कर रहा है एक टोन को जो कि 500 हर्ट्ज की है। मान लो यहाँ पे एक डीजे रखा है मैंने, डीजे 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 डीजे। तो ये जो डीजे है इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 हर्ट्ज। इसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स। सोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें से आवाज आ रही है। सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 न्यूटन। जो पर्सन है वो इससे 450 मीटर की दूरी पर यहाँ पे सिटिंग है। तो यहाँ पे पर्सन है 450 मीटर पे, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 हर्ट्ज, और डिस्टेंस 450 न्यूटन है। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन। अब एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, क्या है वो? सक्सेसिव कंप्रेशन का मतलब क्या है? तो कंप्रेशन, और याद करो लेमडा जो होता है वेवलेंथ, उसकी डेफिनेशन क्या थी? क्या उसकी डेफिनेशन ये नहीं थी कि सक्सेसिव कंप्रेशन या सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे लेमडा बोलते हैं, है ना? तो लेमडा जो है वो क्या होता है? सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच का डिफरेंस होता है। बट इन्होंने वो नहीं पूछा, लैम्डा नहीं पूछा इन्होंने, लैम्डा मत निकाल लेना। इन्होंने पूछा व्हाट इज द टाइम इंटरवल। टाइम पूछा इन्होंने, कंफ्यूज मत होना, टाइम इंटरवल पूछा है। तो टाइम कैसे निकालते हैं भाई? टाइम जो होता है सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला सिंपल क्या है? टाइम बराबर 1 अपॉन एन। पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला? तो भाई क्या तुम इसमें डिस्टेंस का कोई रोल है? फालतू में तो नहीं दे रखा है, ये फालतू में ही है। डिस्टेंस का कोई रूल होता है? टाइम निकालना है तो 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कर दो, जो कि ऐसा यूनिट में दे रखा है पहले से ही, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो 1 अपॉन 500 को, तो यहाँ पे करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 500। तो मैंने यहाँ पे जीरो लिया तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा, फिर एक और जीरो लिया तो फिर यहाँ जीरो लगेगा, फिर एक और जीरो लिया तो फिर यहाँ जीरो लगेगा। अब ये कट जाएगा 500, हजार हजार कट जाएगा, ये माइनस जीरो आ गए 2 टाइम्स, है ना? तो ये हो गया 0.002 सेकेंड। इसको ना हम ना देखो 1 2 3 आगे जा सकता है, इसको हम कहते हैं 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। और जो -3 है ना उसको हम मिली बोलते हैं, मिली। तो ये हो गया 2 मिली सेकेंड।
ये इसका आंसर हो गया। तो टाइम कितना आया, 2 मिली सेकेंड। सिंपल सी बात है, मतलब कितना भटका रहे हैं, ये डिस्टेंस देके आपको ना डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप तो डरोगे नहीं, आप SN1 इंस्टीट्यूट के हो, तो आपको क्यों डरना है। तो 450 मीटर जो है वो भाई फालतू में है, वो बहकाने के लिए दे रखा है। जैसे होता नहीं है जो, मतलब साधु महात्मा जब तपस्या करते हैं तो कुछ लोग, जो अप्सरा होती है वो डांस करने आ जाती है, तो भाई ये अप्सरा है, भटकाने आ गई आपको, भटकाने के लिए आ गई आपको, अप्सरा है ये। तो भटकना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है T बराबर 1/n होता है, वही सॉल्व करके 2 मिली सेकंड आ गया, बस खत्म बात। इतनी सी बात दिमाग में रखो। तो अगर आपको ना और भी न्यूमेरिकल्स देखने एग्जाम में डायरेक्ट भी आ जाते हैं, कभी कभी क्या, ज्यादातर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही आते हैं, ज्यादातर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल है, मैंने फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज क्लास 9 आपके लिए स्पेशली इस वाले प्लेलिस्ट में कवर कर दिया, तो इसको जा करके देखो और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो अच्छे से, तभी कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करो, मैं वहीं मिलूंगा आपको।